हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले भी हमने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं बीच में जरूर बताऊंगा आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आरबीएससी में जो ये चैप्टर है वो 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स में आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ से कोई सेक्शन सी या डी का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको सभी छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने पर कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इन एसआई सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है मोबिलिटी की आपको ऐसे यूनिट बतानी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायमेंशन भी आपको याद रखनी है, तो फॉर्मूले से आप डायमेंशन जरूर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखने के लिए इसको आप वी ना करके, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है उसको आप याद रख सकते हैं, वी डी ई एन ए। तो वी ना करके इसको याद रख सकते हैं, जहाँ पे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ए जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एमीटर रीडिंग इन द एडजॉइंट सर्किट इज। तो यहाँ पर एमीटर की रीडिंग आपको बतानी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आपको केवीएल या केसीएल से, किरचॉफ लॉ से यहाँ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको आपको बताना है। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टिविटी के यानी कि सिग्मा के इक्वल होता है। तो ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का वोल्टेज होता है, तो इसकी वोल्ट इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट की होती है एम्पियर और नीचे एरिया होता है तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इज 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 ओम एंड करंट फ्लो इन द सर्किट 10 एम्पियर 1। इस यहाँ पर आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ पे V टर्मिनल वोल्टेज होगा, E ईएमएफ होगा, I जो है वो करंट और R जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सारी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे गिवन है, तो फाइंड कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होगी वो ओम इंटू मीटर होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में दे रखा है, तो आपको एस रेजिस्टेंस की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हीटस्टोन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो R1, बैलेंस कंडीशन के लिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है। तो आपको यहाँ पर सभी वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे R1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, R2 की वैल्यू 18 हो जाएगी, यहाँ पे 10 ओम दे रखा है और S निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जरूर ट्राई करें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो आंसर क्या आएगा, या मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से किसी भी क्वांटिटी पर इनका प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ए सेल ऑफ ईएमएफ 2.1 वोल्ट गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, दिस करंट पासेस थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाकर आप इसको सॉल्व करें और आंसर जो है अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए वायर कनेक्टेड टू ए बैटरी गेट्स हीटेड
देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज। जब भी आप किसी करंट कैरिंग वायरों को आप देखते हो तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर पे क्या फर्क पड़ता है और कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस तो करेगा ही। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें, हर एक क्वेश्चन का जवाब दें। ज्यादा वीडियो लंबा होने की वजह से हमारे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आप फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देखें और आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, सॉल्व करें। तो ये आपके सामने सभी एमसीक्यूज थे। अब बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक की। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस। तो अगर हम कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज करती है अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो। मोबिलिटी की डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने एमसीक्यू में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके इस साल मॉडल पेपर में पूछा गया, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द। तो याद रखें कि जो ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो हर एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और सॉल्व करें। राइट द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डिफाइन रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ आपके सामने x की वैल्यू दे रखी है 4 ओम और y दे रखा है आपको 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी है और ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें कहा है कि हाफ, अगर उसकी लेंथ को हम हाफ कर दें तो इन x और y पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखें x जो है वो चेंज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है जबकि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी यानी कि y सेम रहेगा और ये जो है वो ये हाफ हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने दो कंडक्टर दे रखे हैं, दोनों कंडक्टर के लिए आपसे पूछा गया है कि अगर हम इनके जो सेम मेटल के बने हुए हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो बताओ। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वही रेजिस्टिविटी इसकी होगी, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो 1:1 आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर तो विद द हेल्प ऑफ वीआई ग्राफ। तो वीआई ग्राफ के लिए आपको रेजिस्टेंस डिराइव करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी और डेल्टा आई निकाल के इसको सॉल्व करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से तैयार करें, जो न्यूमेरिकल हैं उनको ठीक से देखें और जो 1 नंबर या 1.5 नंबर के लायक है उन सभी क्वेश्चन को करें। बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने 1.5 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 1 से 1.5 नंबर में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से ट्राई करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व करें और व्हीटस्टोन लगाएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये आप स्किप कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल, क्योंकि बड़े क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस इस बार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वी आई ग्राफ दे रखा है तो इसके लिए आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन। तो यहाँ पर स्लोप जो होगी वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस को डिपेंड रिप्रेजेंट करती है, तो वी अपॉन आई हो जाएगा। यानी कि आप टेन थीटा यहाँ पर जब लगाएंगे तो वी और आई दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आई। या फिर आप इसको स्किप करके आर इज इक्वल टू टेन थीटा, जब आप यहाँ लगाएंगे थीटा की वैल्यू 45 है, 10 45 1 होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बन सकता है, करंट डेंसिटी को आपको डिफाइन करना है और वीडी और आई के बीच में रिलेशन, ये अब डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17 ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2022-2016 में आ चुके हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल से बेस्ड। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये भी v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से होगा, इसको अच्छे से ट्राई करें और न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चन आपके इस बार न्यूमेरिकल से जरूर आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो राइट द नेम ऑफ टू सब्सटेंसेस whose temperature coefficient of resistance will be negative। नेगेटिव
यानी कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है अल्फा, वो नेगेटिव किसके लिए होता है? तो सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है। सेमीकंडक्टर्स में आप सिलिकॉन और जर्मेनियम तो एग्जांपल बता सकते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नॉन इंसुलेटर जो नॉन कंडक्टर होते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो आपको चार्ज दे रखा है, करंट आपको बताना है 1 सेकंड पे। तो आप इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होगा वो I इज इक्वल टू dq/dt हो जाएगा। यहाँ से चार्ज की वैल्यू पुट करें, इसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद t की वैल्यू 1 सेकंड पुट करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। क्वेश्चन के चांसेस कम है क्योंकि 3 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन 3 नंबर से यहाँ कोई चैप्टर में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले याद रखें इसके, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से तैयार करें। आपको करंट बताना है कि 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो करेगा और एक्स की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, फाइंड आउट करंट इन बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन 26 है आपको मॉडल पेपर में इस बार देखने को मिला है। इसमें आपसे कहा गया है कि V और I ग्राफ आपके सामने दे रखा है, जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 और T2। तो हाईएस्ट वैल्यू टेम्परेचर किसकी होगी, मतलब T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है और क्यों ज्यादा होगा, तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर को डिराइव करना है यहाँ पर, और ये जो है वो 26 का आंसर आपके सामने है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो T2 वायर का ज्यादा होगा और T1 वायर जिसका टेम्परेचर T1 है उसका कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज करता है। और कंडक्टर की यहाँ पर बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 भी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए चैप्टर 3 से थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इस साल के लिए आपको जरूर से तैयार करने हैं। इनमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करें कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको सभी टेलीग्राम में जो पीडीएफ है सभी चैप्टर्स की वो मिल जाएंगी। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिए, और भी अधिक वीडियो आपके सामने यहाँ पर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।